मैम कितने पेशेंट यहाँ पर रोज आते होंगे? डॉग बाइट के कितने केसेस आपके हॉस्पिटल? देखिए, तो इनका डेली नंबर 100 to 120 रहता है। और पेशेंट्स जो हैं वो ज्यादातर बच्चे होते हैं उनमें, क्योंकि बच्चों को ज्यादा डॉग बाइट के केसेस होते हैं। कुत्ता, बिल्ली, बंदर, बंदर के भी बहुत मामले आते हैं, बिल्ली के भी बहुत ज्यादा मामले आते हैं। सिर्फ एक कुत्ता ही इकलौता नहीं है जिसके काटने से ये बीमारी हो सकती है। यानी बहुत सारे जानवर काट रहे हैं और बदनाम सिर्फ सिर्फ कुत्ता कुत्ता हो हो रहा है, बिल्कुल। एक्चुअली जो रेबीज है बीमारी, ये एक ना बहुत ही, जिसे कहते हैं, डेडली डिजीज है। अगर किसी को ये हो जाए तो मतलब उसमें मृत्यु निश्चित है। आज तक अगर हम बात करें तो सिर्फ एक केस सर्वाइव कर पाया है, वरना सारे पेशेंट की डेथ हो जाती है। अगर किसी ने काटा, जहाँ बाइट होती है वहां पे अगर आपको एक ड्रॉप भी ब्लड निकल गया, नेल से स्क्रैच कर दिया या लिक कर दिया, आप जैसे ही सलाइवा आपके ब्लड के कांटेक्ट में आएगा तो आपको फैल सकता है वो। इनके लिए क्या कानून आएगा, ये भी बड़े बड़े सवाल है। और सभी जानवर काट रहे हैं, लेकिन कुत्ते का ही थोड़ा ज्यादा लोगों के नाम ऐसे ही बोला जाता है, कुत्ते के काटने के इंजेक्शन, लेकिन एक्चुअली हर जानवर में ये लगते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, आप समझ सकते हैं कि इस वक्त हम लोग हॉस्पिटल में हैं। लोक नायक जयप्रकाश हॉस्पिटल LNJP जिसे कहते हैं, दिल्ली में स्थित है। और यहाँ पर हम क्यों हैं, इसके पीछे कारण है। आप देख सकते हैं हम लोग डॉक्टर रितु सक्सेना से मिलने आए हैं। रितु सक्सेना से हम लोग क्यों मिलने आए हैं, क्योंकि जिस तरह आजकल देश में डॉग लवर्स काट रहे हैं, कुत्ते और डॉग्स प्रेमियों के बीच में बात चल रही है, तो उस बात से लेकर डॉक्टर लोग और किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आइए हमारे साथ। हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत, आज हम लोगों को कहाँ पर लेकर आए हैं आप? हैदर साहब, आज हम अपने दर्शकों को हॉस्पिटल LNJP पहुंचे हैं। LNJP हॉस्पिटल इसलिए आए हैं क्योंकि कुत्तों को लेकर के एक बड़ी बहस देश में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया था, उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच बनाई गई थी कल, और आज उस बेंच ने स्टे लगा दिया। यानी जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उस पर स्टे लग गया। लेकिन हमने कल स्टोरी दिखाई थी किस तरीके से कुत्ते परेशान होते हैं, उनको किस तरह से रखा जाता है, डॉग लवर्स जो है उनकी क्या दिक्कतें हैं, वो लोग क्यों बता रहे हैं कि इससे बड़ी परेशानी कुत्तों को हो जाएगी। आज हम एक दूसरा पहलू भी जानने आएंगे कि इससे मरीजों को किस तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। और रितु सक्सेना मैम से बेहतर कोई आदमी नहीं था, जिससे कोई डॉक्टर नहीं था जिनसे इस बारे में बेहतर पता चल सके, क्योंकि ये दिल्ली का सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है और यहाँ पर रोज सैकड़ों की तादाद में ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको कुत्ता काटता है। तो मैम आपसे यही जानना चाहेंगे, कितने पेशेंट मैम यहाँ पर रोज पहुँचते होंगे? मैम अगर आप ये माइक लगा लेंगे तो बेहतर है। मैम कितने पेशेंट यहाँ पर रोज आते होंगे? डॉग बाइट के कितने केसेस आपके हॉस्पिटल? देखिए, जो हमारा एनिमल बाइट क्लिनिक चल रहा है और इमरजेंसी में भी पेशेंट्स आते हैं, तो इनका डेली नंबर 100 to 120 रहता है जो इंजेक्शंस लेने आते हैं। इनको फ्रेश केस तो नहीं कहेंगे, कुछ सेकेंड डोज, कोई थर्ड डोज ऐसे लेने आते हैं। तो ये नंबर है, काफ़ी अच्छा खासा नंबर है। और पेशेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर बच्चे होते हैं उनमें, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा डॉग बाइट के केसेस होते हैं। और सिर्फ डॉग बाइट ही नहीं, सिर्फ हम कुत्ते की बात ही ना करें, कोई भी वाइल्ड एनिमल जैसे और या डोमेस्टिक एनिमल जैसे डॉग है, कैट है, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, बंदर के भी बहुत मामले आते हैं, बिल्ली के भी बहुत ज़्यादा मामले आते हैं। इसके अलावा मंगूस बाइट आता है नेवले से। और इसके अलावा और भी जानवर हैं, जैसे कि बाहर जो जंगल वंगल की तरफ रहते हैं उनको लोमड़ी ने काट लिया, भेड़िए ने काट लिया। और US की अगर हम बात करें, वहाँ तो बैट बाइट से बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं। तो इंडिया में जैसे कुत्ता बहुत ज़्यादा मतलब इसके लिए प्रसिद्ध है कि कुत्ते के काटने से हो रहा है, वैसे ही US में बैट से होता है। तो ये काफ़ी जानवर है, सिर्फ एक कुत्ता ही इकलौता नहीं है जिसके काटने से ये बीमारी हो सकती है। यानी बहुत सारे जानवर काट रहे हैं और बदनाम सिर्फ कुत्ता हो रहा है, बिल्कुल। बिल्ली भी है इसमें। हम लेकिन चर्चा तो चली रही है कि कुत्ते काट रहे हैं, तो अगर हम दिल्ली का करें, इस अस्पताल की करें, तो एग्जैक्ट कुत्ते को काटने से कितने पेशेंट्स आते हैं? मैं वही बता रही हूँ कि डेली हमारे जो क्लिनिक है या कैजुअलिटी है उसमें 100 से लेके 120 तक पेशेंट का नंबर रहता है डेली। और इनमें से कुछ फ्रेश काटे हुए होते हैं और कुछ पुरानी डोजेस लेने आते हैं। तो मैम 100 का नंबर तो वैसे काफी, और इस तरह के कई अस्पतालों में जाते हैं। ये दिल्ली के सारे अस्पतालों में, मतलब बात करें हैं जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, ज़्यादातर सब जगह ही एक एनिमल बाइट क्लिनिक होता है, जहाँ कुत्ता, बिल्ली, बंदर काटने से जो भी पेशेंट होते हैं, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा है और मरीजों को इनकन्वीनियंस ना हो, इसके लिए अलग से क्लिनिक बनाया जाता है। मैम एक चीज़ और समझाइए, एक तो डॉग बाइट होता है, फिर एक रैबीज नाम से हो जाता है कि उनसे हो जाते हैं, और हमने कई सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुए हैं कि दिखाया कि इतना तरह सा का आतंक हो जाता है और डर जाते हैं लोग कि भाई कुत्ते ने काटा और हम तो गए, हमारी हालत
पागल ही हाँ, हम लोग हो गए, एक शब्द में यूज कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली जो रेबीज है बीमारी, ये एक ना बहुत ही जिसे कहते हैं डेडली डिजीज है। 100% फेटेलिटी है इसमें। अगर किसी को ये हो जाए तो मतलब उसमें मृत्यु निश्चित है। उसका कोई ट्रीटमेंट अभी तक तो नहीं हुआ है। आज तक अगर हम बात करें तो सिर्फ एक केस सर्वाइव कर पाया है, वरना सारे पेशेंट की डेथ हो जाती है। और इसमें भी जो सिम्टम्स आप जैसे बता रहे हैं कि पैरालिटिक होता है, कई लोगों को पैरालिसिस होती है और कई बड़े एजिटेट टाइप के हो जाते हैं। एनकेफेलाइटिस होती है जिसमें कि पेशेंट बिहेवियर बहुत बदल जाता है और पानी से डरने लग जाता है। इसके अलावा उसको अटैक्स पड़ते हैं पैरालिसिस के, या दौरे पड़ने लग जाते हैं। तो काफ़ी देखने में काफ़ी भयानक लगता है वो, और जिसको हो रहा होता है और जिसके पेशेंट को हो रहा होता है उनके लिए तो बहुत ही देखने में काफ़ी खतरनाक है। और वो ज़्यादातर लोग इसको पेशेंट को, क्योंकि इसका कोई इलाज तो है नहीं, तो फिर फाइनली इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहाँ हम रेफ़र कर देते हैं, जहाँ इनको आइसोलेशन में रखा जाता है। क्योंकि जैसे ही कोई लाइट का स्टिमुलस या साउंड का होता है तो ये पेशेंट ज़्यादा एजिटेट हो जाते हैं, तो इनको अलग से रखा जाता है। तो ये बीमारी है तो बहुत भयावह है, लेकिन इसका प्रिवेंशन बिल्कुल आराम से हो सकता है। मतलब अगर ऐसा नहीं कि हर कुत्ता के काटने से ही रेबीज़ हो रही है, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। कुत्ते ने काटा, अगर आपने उस जगह को, या बिल्ली ने काटा, उस जगह को आप अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट तक रनिंग वाटर में सोप एंड वाटर से वॉश कर लीजिए। नहाने का साबुन जो नॉर्मल होता है उससे आप मलते जाइए और वॉश कर लीजिए वुंड को अच्छी तरह। तो आपको मतलब काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन मिल जाएगा और चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपने प्रॉपर वैक्सीनेशन ले लिया तो बिल्कुल ही आप प्रिवेंटेबल बीमारी है, फिर आपको नहीं होगा रेबीज़। अनटिल एंड अनलेस कि वैक्सीन का फेलियर हो गया, जो बहुत रेयरली होता है, या आपने ARS नहीं लगाया, ज़रूरत थी आपको नहीं मिल पाया, किसी रिमोट एरिया में है, वहाँ पे आपको एक एंटी रेबीज सीरम होता है वो नहीं मिल पाया, तो आपको चांसेस रहते हैं, अदरवाइज चांसेस नहीं है। मैम, मैं कल एक वीडियो देख रहा था डॉग लवर या डॉग एक्टिविस्ट का। वो कह रहे थे कि आप जैसे ही कुत्ता आपको काटे आप साबुन लगाइए और धो लीजिए और रेबीज का जो कीटाणु होता है वो खत्म हो जाता है। तो क्या ये सही बात है, या हमारे दर्शकों को थोड़ा इस मामले में गाइडेंस अगर देखिए, मैं जैसा बता ही रही हूँ कि अगर किसी ने काटा, जहाँ बाइट होती है वहाँ पे अगर आपको एक ड्रॉप भी ब्लड निकल गया, या ऊज भी हो गया, या स्क्रैच भी आ गया, कुत्ते के काटने से नहीं होता, नेल से स्क्रैच कर दिया या लिक कर दिया, आपकी स्किन में कोई कट है उसके ऊपर अगर लिक कर लिया उसने, तो भी आपको होने के चांसेस है। जैसे ही सलाइवा आपके ब्लड के कांटेक्ट में आएगा तो आपको फैल सकता है वो। तो जैसे ही जहाँ पे भी कांटेक्ट हो, चाहे वो लिक हो या वो कट हो या वो एब्रेजन हो या मतलब खरोंच हो, उसको जगह को आप साबुन और पानी से 15 मिनट तक रनिंग वाटर में धोने से वो एरिया एकदम वॉश आउट हो जाता है। तो अगर उसकी सलाइवा में कोई भी वायरस होगा तो डेफिनेटली वो वॉश आउट हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि 15 मिनट वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बहुत ही अच्छा, इसका हम फर्स्ट एड है यही है, तो बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। लेकिन हाँ, फिर भी सिर्फ यही एक वो नहीं है, क्योंकि ये 100% मोर्टेलिटी वाली बीमारी है, तो इसमें हम रिस्क नहीं ले सकते। तो ARV और ARS तो आपको देना ही है अगर वो कैटेगरी 2 या 3 है तो। यानी आपने बस छोटा सा ये समझा रहा हूँ मैम, यानी आपने अच्छे से धो लिया 15-20 मिनट, आपको फिर भी लगवाना चाहिए अगर आप 100% ये होना चाहते हैं। बिल्कुल, आपको फिर भी डॉक्टर को जाना है। आपको ये तो फर्स्ट एड में आ गया, जैसे अब होता है ना कि कोई ब्लीडिंग हो रही है तो पट्टी बांधी, लेकिन डॉक्टर के पास तो आपको तब भी जाना है। और ये भी इसमें होता है कि अगर इसमें कोई कट होता है तो उसकी ड्रेसिंग नहीं करते हम लोग, पट्टी इसमें बांधते नहीं है, तो लोगों को ये भी नहीं पता। और लोग जो गलती क्या करते हैं कि कई बार मिर्चें लगा लाते हैं इस पे, लाल मिर्च तेल में मिला के, या फिर कुछ और लगा लेते हैं, वो सब बिल्कुल गलत है। जैसे ही आपने कोई इन्फ्लेमेटरी, जैसे मिर्च होती है बहुत इन्फ्लेमेशन करती है, वो लगा ली तो आप और इसको जगह को और वो मतलब बिगाड़ रहे हैं, उसको वुंड को और खराब कर रहे हैं, तो और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सब नहीं करना है। वॉशिंग इज द फर्स्ट एड, लेकिन डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर से जाकर आपको जो एज पर योर कैटेगरी आपको ARV और ARS लगवाना। मैम, एक चीज़ और जानना चाहते हैं, जैसे हमारे बचपन में हम लोग सुनते हैं कि कुत्ते ने काटा तो उसको फिर देखो 10 दिन 5 दिन देखो कि कहीं वो मरे नहीं, ये ना हो, तो ये सब हकीकत है कि ये सब इस बातें हैं? देखिए, पहले तो ऐसा बोलते थे कि ऑब्जर्व द डॉग फॉर 10 डेज, पर अब ये रिस्क नहीं लिया जाता। डॉग को ऑब्जर्व करने की, आपको अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, मत ऑब्जर्व करिए। क्योंकि ये इसलिए देखा जाता था कि अगर उसके बिहेवियर में कोई चेंज है या रैबिड है, पर क्योंकि अगर वो रैबिड है या नहीं है, हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तो सेम ही रह रहा है ना, तो आपको ये सब अब नहीं करते हैं। अब तो जैसे ही आता है पेशेंट उसको ARV, और अगर वो कैटेगरी 3 में आ रहा है या 2 में तो उसको ARS भी दे दिया जाता है, अगर वो पहले से वैक्सीनेटेड नहीं है तो। मैम, दूसरा ये कि क्या ये बचपन से क्योर कर सकते, हो सकता है कि इस तरह के कोई बच्चा पैदा हो उसको हम लोग कुछ इससे प्रोटेक्शन हो सके, इस तरह के कुछ? देखिए, क्योंकि इंडिया है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमल्स और ये जैसे इकोसिस्टम है, तो ये सब साथ साथ ही रहते हैं, हम उनको अलग नहीं कर सकते हैं। आप कुत्ते को अलग, जैसा भी ऑर्डर है तो कुत्ते को चलिए अलग भी कर दिया, तो बिल्ली है, बंदर है, जैसे मैंने बोला और भी जानवर हैं,
तो आप सबसे तो अलग नहीं रह सकते। तो और पेट भी रखते हैं लोग। ज़्यादातर बाइट आजकल जो आ रही है वो पेट एनिमल्स से भी आ रही है। जैसे आपने कुत्ता घर में रखा है, बिल्ली रखी है, उसने स्क्रैच कर दिया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपको हो सकती है बीमारी। तो आपको पेट से भी हो सकती है, और पेट तो आप रख ही रहे हैं। तो फिर मुझे लगता है कि ऐसी कंट्री में जहाँ इतना ज़्यादा आपको एक्सपोजर होने का चांस है, तो आप अगर बचपन में ही, जैसे बच्चे हैं उनको लगवा दीजिए, अगर एआरवी का एक मतलब पूरा शेड्यूल दे दीजिए तो अच्छा है उनके लिए। आगे उनको अगर बाई चांस कभी वो ऐसी जगह मतलब चले गए जहाँ पे एआरएस अवेलेबल नहीं हुआ उनको, तो उनको इसकी अवेलेबिलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको बूस्टर लग जाएगा और वो सिक्योर हो जाएंगे। तो ये एक हमारा एक रिकमेंडेशन है कि ऐसा कर ले गवर्नमेंट, तो ये अच्छा रहेगा। मैम, मैं कल किसी डॉग लवर से ही बात कर रहा था जो स्ट्रीट डॉग्स को अपने पास रखते हैं। 10-12 कुत्तों को उन्होंने अपने घर पर रखा हुआ है। वो ये बता रहे थे कि वो अपने बच्चों को, क्योंकि उनके घर में छोटे बच्चे भी हैं, वो अपने बच्चों को सालाना टीका लगवाते हैं। तो ये क्या प्रोसेस है, क्या ये भी हाँ, एक यही चीज? मैं कह रही हूँ, जो अच्छा, पेट ये एनिमल्स कि मैं, रखते हैं हाँ या जो एनिमल हैंडलर्स हैं जी, या जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं जो कुत्ते का इलाज कर रहे हैं या जानवरों का इलाज कर रहे हैं, वो लोग लगवा के ही रखते हैं। ये प्रिकॉशन है, मतलब ये एज अ प्रिवेंटिव मेजर है कि अगर आपको बाई चांस, क्योंकि आप हैंडलिंग कर रहे हैं, फीडर हैं, खाना खिला रहे हैं, कई बार आपके हाथ में टच हो गया या आपने सलाइवा के कांटेक्ट में आ गए, तो आप पहले से प्रिवेंशन रखिए। आप वैक्सीनेशन करा के रखेंगे तो आप सेफ रहेंगे। तो वैक्सीनेशन इज़ द बेस्ट इसका जो रेमेडी है, अगर आप वो करा लेंगे तो आप बचे रहेंगे। और आप टाइम टू टाइम, जैसे 2 साल के बाद बूस्टर ले लीजिए, जी। या बीच में अगर आपको बाइट हो गई तो फिर ले लीजिए। पर 2 साल तक इसका टाइम है, अगर आपको 2 साल तक वैक्सीनेशन हुआ है, कार्ड भी लेता है, तो आपको सिर्फ बूस्टर लगवाना है। ओ, यही मैं अगला जी, सवाल जी। मेरा था कि अगर उस समय हमें काट ले तो क्या फिर बूस्टर हमें लगवाना है, सिर्फ रेबीज 2 वाले लगते टीके हैं। नहीं लगवाने? रेबीज वाले टीके लगेंगे, सिर्फ 2 दो। बूस्टर्स लगते हैं। ओ, मैम ये एक भी ये कहा जाता है कि कुत्ते का चाटना बड़ा गंदा होता है, चीज़ों इससे जर्म्स हो जाते हैं, इससे बीमारियां हो जाती हैं। ये कितना सच है, कितना गलत है? देखिए, कुत्ते की सलाइवा में बहुत सारे कीटाणु होते हैं, सिर्फ यही नहीं होता रेबीज का वायरस, अगर वो इन्फेक्टेड है तो बाकी भी कई तरह के बैक्टीरिया हैं, वायरसेस होते ही हैं। ह्यूमंस के भी होते हैं, लेकिन उनमें ज़्यादा होते हैं एनिमल्स, क्योंकि उनका हाइजीन जो है वो हमारे लेवल का हाइजीन नहीं होता। कुत्ते की मतलब हमारी हाइजीनिक, हम ज़्यादा हाइजीनिक रहते हैं, और डॉग्स को इतना लोग साफ सफाई से, और स्ट्रे तो बिल्कुल भी बेचारे नहीं, उनकी हाइजीन का ध्यान रखा जा सकता। तो वो लोग को अवॉइड करना चाहिए, लिक्स अवॉइड करने चाहिए। खासतौर पे लोग फेस पे करवा लेते हैं या हैंड्स पे, तो अगर ऐसा करवाते हैं तो ये ठीक नहीं है। अगर आप ऐसे डॉग लवर हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लिक कर रहा है कोई, तो आप प्लीज़ डॉग तो उसको अच्छी तरह वॉश करिए, और कोशिश करिए कि लिक्स वगैरह अवॉइड करिए। मैम एक चीज़ और आपसे, आप पता नहीं आप इसका जवाब दें कि अभी जो ये कोर्ट का फैसला आया है, इससे आप कितना सहमत हैं या नहीं है चीज़? देखिए, कोर्ट का ऑर्डर है तो ऑब्वियसली फॉलो तो सबको ही करना चाहिए, बट मेरा एक मतलब ये रिक्वेस्ट है कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम डॉग्स को अलग किसी एरिया में भेजेंगे तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि कुत्ते जो हैं वो एक तरह से हमारी सोसाइटी का पार्ट है। अगर वो ठीक है, बिल्कुल सही है कि जिन लोगों को काटते हैं कुत्ते, तो उनको डेफिनेटली उनसे थोड़ी नफरत हो जाती है कि दोबारा ना काट लें। उसका सही तरीका यही है कि इनकी पॉपुलेशन कम की जाए, और पॉपुलेशन कम करने का सही तरीका यही है कि उनका स्टरलाइजेशन कर दिया जाए। अगर स्टरलाइजेशन कर दिया जाए और कुत्तों को भी वैक्सीनेट कर दिया जाए, जैसे आदमी का आधार कार्ड बन रहा है, तो कुत्तों का भी एक कार्ड बन जाए, रजिस्ट्रेशन हो जाए, तो उससे पता रहेगा कि कितनी जनसंख्या है इन कुत्तों की, और वो सब वैक्सीनेटेड हैं। तो ये बीमारी और ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और जो लोग डॉग लवर्स हैं, जो कुत्ते रखते भी हैं, वो भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराते नॉर्मली। तो और जैसे आपने पेट रखा, 2 दिन रखा, आपको पसंद नहीं आया, आप सड़क पे छोड़ा है, ये भी बहुत, स्ट्रेज में इनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है कि जो स्ट्रे नहीं है, घर में आपने अच्छी ब्रीड का कुत्ता रखा, आपको समझ में नहीं आया, आप नहीं रख पाए, तो आपने सड़क पे जाके छोड़ा है। वो वाले कुत्ते भी बहुत कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि आप एक अच्छे प्यार मोहब्बत के वातावरण से सीधा उसको सड़क पे ले आए, तो डेफिनेटली वो एग्रेसिव हो जाएगा। तो ऐसे अगर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सकता है। मैम, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उस पर आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने स्टे लगा दिया, रोक लगा दी है, और ये लग रहा है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई एमिकेबल सोल्यूशन निकले। आप डॉग लवर भी लग रही हैं और डॉक्टर भी लग रही हैं, तो आपसे बेहतर कोई इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि आप कुत्तों से भी प्रेम जी, करती हैं और उन मरीजों से भी प्रेम करती जी, हैं जी। जो आपके पास इलाज करवाने आते हैं। तो आपको लगता है मैम कि को एग्जिस्टेंस दोनों का हो सकता है, इंसान का और इन बिल्कुल हो कुत्तों सकता है, का, हमेशा से अगर रहा है। हमारी सरकारें थोड़ा सा बिल्कुल। प्रोएक्टिव हो जाए? बिल्कुल, अगर तो कुत्तों के हॉस्पिटल्स अच्छे कर दिए जाएं, उनमें वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन की फैसिलिटी अच्छी कर दी जाए। अगर कोई सड़क पे कुत्ता दुर्घटनाग्रस्त होता है या कुत्ते के कोई चोट लग जाए, बीमार हो जाए, तो लोग उसे आराम से, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ह्यूमंस का इलाज हो रहा है, कुत्तों का भी इलाज हो जाए, तो सड़क पे कोई कुत्ता ऐसी अवस्था में नहीं होगा कि वो काटे किसी को। जैसे किसी बिच के पपीज हुए, वो बहुत एग्रेसिव हो जाती हैं,
ज़्यादातर हमारे पास बाइट वही आती है कि कोई कुत्ता है, इंजर्ड है, उसने काट लिया, या बिच है, उसके पपी हुए हैं और उसने काट लिया। तो अगर ऐसे लोगों को ध्यान रखा जाएगा, लोग करते हैं, काफ़ी फीड भी कराते हैं, इनका ध्यान भी रखते हैं, पर गवर्नमेंट की तरफ से भी इनके हॉस्पिटल्स अच्छे हो जाएं, इनकी फैसिलिटीज़ अच्छी हो जाएं कुत्तों की भी, तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और दोनों साथ साथ भी रह पाएंगे। तो मैम बस ये जाते जाते, स्ट्रीट फ्री फ्रॉम स्ट्रे डॉग पॉसिबल है कि नहीं है? अगर स्टरलाइजेशन हो जाएगा तो कुछ आने वाले सालों में फ्री हो जाएंगे, और ये एक अच्छा इनिशिएटिव होगा कि सड़क पे ना रहे कोई भी कुत्ता। जिसको भी पालना है वो घर में पाले, जिसको भी फीड कराना है वो शेल्टर होम में जाके फीड कराए, एक अच्छा स्टेप हो जाएगा। लेकिन हाँ, बिल्कुल ही अभी अगर हम कहें कि स्ट्रीट फ्री हो जाए स्ट्रे से, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और सिर्फ स्ट्रेज में कुत्ता ही नहीं है सिर्फ ना, कुत्ता नहीं। बिल्ली है, बंदर है, गाय भी हैं, तो बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं। तो हम, अच्छा है ये स्टेप, बहुत अच्छा है कि कोई भी एनिमल स्ट्रे ना रहे, सबको अपना घर मिल जाए, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा मुझे कुत्तों लगता पर तो अभी काम होना बाकी बिल्कुल। है। गायों पे तो सरकार हजारों करोड़ खर्च करती है, उसके बावजूद जी, हम जी। अभी गाय गाय को भी सड़क पे घूम रही है। सड़कों पर बहुत बड़ी संख्या में बिल्कुल। देखते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, Thank you so आपने much. दासोतन से बात की। तो इस मामले में डॉक्टर साहब की बात सुनना बहुत जरूरी आपके लिए था, क्योंकि ये आपको रेबीज से भी बचाएंगे अगर आप इन बातों पर पूरी तरीके से ध्यान देंगे। और कुत्तों के साथ, क्योंकि कुत्ते भी आवारा कुत्ते नहीं है, वो सड़कों पर घूम रहे बेघर कुत्ते हैं, ये हमें समझना होगा। और इंसान और जानवरों को साथ में अपना कोएग्जिस्टेंस बनाना होगा, संतुलन साधना होगा। तो ये जो बात एक चल रही है कि गली और सड़कों के कुत्ते काट रहे हैं, ऐसा नहीं है। जानवर हैं, जानवर का एक अपना वो होता है, उससे अगर छेड़छाड़ की जाए तो काट लिया जाता और है। अगर जानवर काट ले आपको तो तुरंत जरूर टीका लगवाइए, या अगर आप उसे अच्छे से धो लीजिए, लेकिन टीका जरूर लगवाइए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जी हाँ, हमारे साथ विक्रांत यादव थे, हमारे सहयोगी। तो हम लोग आज आए थे, हमने आपको बताया था कि आज हम लोग LNJP अस्पताल में हैं यहाँ पे, क्योंकि आजकल देश में डॉग्स, कुत्तों का, आवाराओं कुत्तों का, स्ट्रे डॉग्स का काफ़ी बड़ा मुद्दा चल रहा है। तो हमने जानना चाहा कि किस तरह से अस्पताल में है। डॉक्टर साहब से बात की हमने, डॉक्टर रितु सक्सेना जी से बात की। तो विक्रांत, अब आगे का क्या है? बस डॉक्टर से भी बात करना जरूरी था। बंदर काटे, बिल्ली काटे, कोई भी जानवर काटे, कुत्ता काटे, आप टीका जरूर लगवाइए। जी हाँ, आप टीका जरूर लगाइए। और जो भी खबर होगी किसी की भी पक्ष में, उसके लिए स्वतंत्र को आपको देखिए। हमारे साथ विक्रांत यादव थे और मैं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी। फिर होगी मुलाकात किसी नई जगह पे, किसी और गरीब के आवाज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।